नमस्कार, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं संदीप सर जीके में। आज आपको मालूम है कि जो हमारी सीरीज चल रही है, सीरीज का नाम क्या है माय डियर, सबको याद है। 30 नवंबर तक हम जनरल नॉलेज के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एग्जाम में आते हैं, एसएससी के एग्जाम्स कोई भी हो, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमडीएस, जीडीएस, जो भी हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, यूपीएससी, एसआई, कांस्टेबल, पीएससी, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। वो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज कर रहे हैं और 30 नवंबर के पहले हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिनिश कर देंगे। अभी ढेर सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, ठीक है। ये टॉपिक लगातार देखते चलिएगा, 50 टॉपिक काउंट करके कराऊंगा। जिस दिन 50 कंप्लीट हो जाएंगे तो आगे के और 50 टॉपिक जो हैं ये हम कर रहे हैं मोस्ट आईएमपी, वेरी वेरी मोस्ट, फिर अभी मोस्ट भी हैं, फिर आईएमपी भी हैं। कुल मिलाकर 150-200 टॉपिक कराऊंगा। विद इन 2 और 3 मंथ्स 150-200 टॉपिक्स करा के काम कर दूंगा बेहतरीन शानदार तरीके से, ठीक है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम से हमेशा सवाल आते हैं, कोई एग्जाम उठा के देख लो, बॉटनिकल नेम से आएगा ही आएगा। केले का बॉटनिकल नेम क्या होता है, मैंगो का क्या होता है, चना का क्या होता है, इसका क्या होता है, राइस का क्या होता है। 20 से 25 इंपॉर्टेंट बॉटनिकल नेम आपको रटे होना चाहिए, टिप ऑन टंग होना चाहिए, हमेशा सवाल आते हैं। आज उसी करूंगा। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करते चलना माय डियर, वीडियो को शेयर किया करिए। आपका सपोर्ट मिलेगा बेटा तो हम कितनी क्लास ले लेंगे, कितना कुछ कर देंगे आपके लिए। सपोर्ट महत्वपूर्ण, सपोर्ट के लिए हम आपसे पैसे मांग रहे हैं। मेरी पेड क्लासेस भी चलती है, आपको बता दूं। कभी इतना नहीं करता कि पेड अपन बहुत प्रमोशन नहीं करता, आपको बहुत ज्यादा पैसे का लालच नहीं, ईश्वर की कृपा से भगवान ने दिया है। बस इतना है कि अपना काम चलता रहता है, लोगों का काम निकालते रहते हैं अपन, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो भैया, सबसे पहले है आपका गेहूं, व्हीट। गेहूं कैसे याद करोगे? गेहूं याद करने का तरीका ऐसा, मैंने कैसे याद किया है। जो चना है, चना जानते हो, चना मतलब ग्राम, और गेहूं। हमारे कटनी जबलपुर के एरिया में गेहूं चना की खेती खूब होती है। हम लोग भी खूब गेहूं चना की खेती करते हैं। पिताजी ऑफिसर भी थे, रिटायर हो गए और वो पहले से भी खेती करते हैं, बड़ा शौक है खेती का। तो जो चना होता है, चना बहुत महंगा होता है। चना 4,000, 4,500, 5,000 रुपए तक चला जाता है पर क्विंटल, ठीक है। मतलब अगर मैं एक लाइन बोल रहा हूं, उसको याद कर लेना, भी यूज करूंगा उस लाइन को, कि चना इतना महंगा है जैसे प्लेटिनम हो। प्लेटिनम जानते हो ना, आजकल प्लेटिनम की रिंग वगैरह आती है। तो चना इतना महंगा है जैसे प्लेटिनम हो। कितना महंगा है? जैसे प्लेटिनम हो, ठीक है। भाई साहब, गेहूं भी कम नहीं है, गेहूं कम नहीं है भाई साहब, गेहूं भी महंगा है। 2,000-2,122 रुपए क्विंटल बिकता है इस टाइम पे गेहूं। तो गेहूं भी कम नहीं है। तो गेहूं से गेहूं और कम से ट्रिटिकम। देखो, ये इतने बड़े बड़े वर्ड याद करने से अच्छा है कि कोई इंपॉर्टेंट वर्ड याद कर लो जिससे कि क्लिक हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है आपके, टिक करना है। गेहूं भी कम नहीं है, ऑप्शन में देखा ट्रिटिकम, ट्रिटिकम कम, मार दो, खत्म, बात हो गया। ऐसे याद करना, मैंने ऐसे याद किया है और इतिहास गवाह है, आज तक जितने भी एग्जाम्स आए हैं, अगर गेहूं का बॉटनिकल नेम पूछा तो मैंने कभी गलत नहीं किया। क्यों? गेहूं भी कम नहीं है। तो गेहूं और कम से ट्रिटिकम, वल्गैर, ट्रिटिकम वल्गैर, खत्म बात, डन। चलिए, नेक्स्ट आता है मक्का। मक्का को इंग्लिश में बोलते हैं MAIZE। आप इसको मेज पढ़ो तो अच्छा होगा। क्या पढ़ो? मेज, माइजे, मीज, ढेर सारे नाम से पढ़ते हैं, इंग्लिश अपना है, अपने यहां पर जीके पढ़ रहे हैं। तो मक्का जो होता है उसको अगर आप मेज पढ़ोगे, मेज, MAIZE, दिमाग में बैठो कि मक्का को मेज बोलते हैं। बस अगर आपको इतना पता है तो इसका बॉटनिकल नेम होता है जी मेज। क्या होता है? जी मेज, ZEA, जी और MAYS, मेज, खत्म बात, डन। मक्के का क्या हो गया? जी मेज, डन। चलो, अगला है चावल, राइस। चावल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइस बोलते हैं, हो गया। देखिए लिखा है ओराइजा सटाइवा, नाम में ही राइजा लिखा हुआ है। राइस, राइजा, राइस, राइजा, नाम में लिखा हुआ है, खत्म बात, आसान है। 20 से 25 इंपॉर्टेंट बॉटनिकल नेम रटे होना चाहिए तो बात बनेगी बेटा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 20-25 जितने इंपॉर्टेंट होते हैं सारे करा दूंगा, चिंता मत करना। वीडियो को शेयर करने में कंजूसी मत करो। फेसबुक में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में खूब शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हैं। पढ़ाने की जिम्मेवारी अपनी, पढ़ा। आपसे यूट्यूब में कोई फीस नहीं लेते, वो फीस यही मान है कि भैया आपने वीडियो शेयर कर दिया ईमानदारी से। अब मैं चेक तो करने आऊंगा नहीं कि किया कि नहीं किया, ईमानदारी से अगर आपने कर दिया, थैंक यू सो मच। अगला चना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि चना इतना महंगा है जैसे कि प्लेटिनम। चना का बॉटनिकल नेम होता है साइसर एरिटिनम, प्लेटिनम एरिटिनम, प्लेटिनम एरिटिनम, 2-3 बार बोलो हो जाएगा। गेहूं कम नहीं है किसी से, ट्रिटिकम कम, ट्रिटिकम वल्गैर, चना प्लेटिनम, साइसर प्लेटिनम, साइसर प्लेटिनम, साइसर एरिटिनम, नाम से मैच कर रहा है, राइमिंग हो रही, एरिटिनम प्लेटिनम, एरिटिनम प्लेटिनम, डन। अगला है आपका मटर।
मटर को इंग्लिश में बोलते हैं पी या पाए। अगर मटर को पी बोलोगे या पाए बोलोगे, जो बोलना है बोलना, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा बेटा, यहां पे मैं जी के पढ़ा रहा हूं। तो अगर आप इसको पाई बोल दो तो अच्छा रहेगा। मटर को पाई बोलते हैं, PEA पाई। और मटर को अगर आप पाई बोलोगे तो बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम। पाई 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 पाई, याद रहेगा। मटर को इंग्लिश में पाई बोलो, PEA पाई बोलो, तो बॉटनिकल नेम हो जाएगा पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। डन। अगला आता है सोयाबीन। जो सोयाबीन है, सोयाबीन को अगर मैं सोयाबीन को सोजाबीन बोलूं तो कोई दिक्कत है किसी को? सोया सोजा, सोया सोजा, खत्म, बात हो गया। सोयाबीन का बॉटनिकल नेम होता है ग्लाइसिन सोजा, ग्लाइसिन सोजा, सोया सोजा, सोया सोजा। 2-3 बार करो, याद हो जाएगा, लिख लीजिए, लिखते चला, ठीक है, सोया सोजा। अगला आता है आपका कैरेट। कैरेट कैसे याद करोगे? कैरेट ऐसे याद करना कि कैरेट इंग्लिश में कैरेट मतलब गाजर, और बॉटनिकल नेम में साफ साफ कैरेट लिखा हुआ है, डाउकस कैरोटा। डाउकस कैरोटा, खत्म बात, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, डाउकस कैरोटा लिखा हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है मूली। मूली कैसे याद करोगे? मूली ऐसे याद करना है कि भैया मूली के पराठे ठंड में लोग खाते हैं, और ठंड में मूली के पराठे खा के फिर जो करते हैं फन करते हैं। फन जानते हो ना, फन मतलब एंजॉय, फन करते हैं। कहीं बैठे हैं, 4 लोग खाना खा लिए, फिर बैठे हैं, दोस्त गप लड़ रहा, धीरे से, कुछ नहीं करना है, बस धीरे से एक बार हो गया। और उसके बाद मूली के पराठे अगर आपने खाए थे या मूली खाई थी खाने में, तो उसके बाद तो सबको पता फिर क्या होगा, इतिहास से लिखा जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं? फन करते हैं। क्या करते हैं? फन। फन। मूली का बॉटनिकल नेम है रेफनस सटाइवस, रेफन सटाइवस, रेफन सटाइवस, रेफन सटाइवस। डन है। चलो अगला चुकंदर। चुकंदर को बोलते हैं बीट। चुकंदर जानते हो? बीट। और बीट तो लाजमी सी बात है, बॉटनिकल नेम हो जाएगा बीटा वल्गैरिस। बीट, बीटा, बीट, बीटा सेम तो है, सेम चीज है वो, है ना। अगला आएगा स्वीट पोटैटो, शकरकंद। जो स्वीट पोटैटो है, इसको महाराष्ट्र में कुछ जगह पे बटाटा बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बटाटा। क्या बोलते हैं? बटाटा। आलू को भी बटाटा बोलते हैं, और शकरकंद को भी बटाटा बोलते हैं, स्वीट पोटैटो को बटाटा बोलते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा आइपोमिया बटाटास, आइपोमिया बटाटास। स्वीट पोटैटो, शकरकंद का बॉटनिकल नेम क्या हो गया आपका? आइपोनिया बटाटास। अगला आता है आम। मैंगो मैंगनोफेरा, मैंगो मैंगनोफेरा। याद करने का तरीका है, वैसे बोलते हैं मैग्नीफेरा इंडिका, लेकिन हम याद करने के लिए करेंगे मैंगो मैंगोफेरा, मैंगोफेरा इंडिका, मैंगोफेरा इंडिका। मैंगो साफ लिखा हुआ है, मैंगो मैंगनीफेरा, मैंगो मैंगोनोफेरा। डन। चल अगला आता है आपका बनाना, केला। जो केला होता है, जनरली आप देखेंगे जब कहीं पूजा वगैरह होती है तो कोई फल आए चाहे ना आए, केला जरूर आता है फल में, क्योंकि थोड़ा सस्ता भी होता है, लोग सब कोई अफोर्ड कर पाते हैं। तो केला हमेशा पूजा में आता है। तो पूजा, तो यहां पर मूजा, तो बनाना का बॉटनिकल नेम हो जाएगा मूजा पैराडिएसिका। बहुत बड़ा नाम है, पीछे नहीं याद करना चलेगा, लेकिन मूजा पूजा कर लेना। बनाना पूजा में आता है, पूजा मतलब मूजा, तो बनाना का हो जाएगा मूजा। मूजा ही वर्ड लिखा है। अब यार देखो, इतना डीप में नहीं पूछेगा कि मूजा से रिलेटेड 4 वर्ड, मूजा ये मूजा ऐसा नहीं करेगा, इतना डीप नहीं पूछता। वो 4-5 नाम लिखेगा, कहीं मूजा टेक करना, खत्म बात। मूजा मतलब पूजा। अगला गुआवा, अमरूद। अमरूद को गुआवा बोलते हैं, कई जगह पे बिही कहा जाता है। तो गुआवा साफ साफ लिखा हुआ है सीडियम गुआजावा, सीडियम गुआजावा, साफ साफ बॉटनिकल नेम में लिखा हुआ है सीडियम गुआजावा, इंपॉर्टेंट है। अगला आता है आपका कौन सा? नेक्स्ट आता है पपाया। पपाया मतलब पपीता। पपीता का साफ साफ लिखा है कैरिका पपाया, बॉटनिकल नेम। मैं 20-25 इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो एग्जाम में पूछता है, वही पूछता है, उसके अलावा कुछ नहीं पूछता। ये 20-25 अगर याद है तो आराम से आप टिक कर लोगे। अगला आता है आपका कैसर, सैफ्रॉन। तो जो कैसर होता है इसको बोलते हैं क्रोकस सटाइवस, क्रोकस सटाइवस। क्या बोलते हैं? कैसर को बोलते हैं, केसर जो होता है उसको बोलते हैं क्रोकस सटाइवस। नेक्स्ट आता है इलायची। इलायची को इंग्लिश में बोलते हैं कार्डेमम। तो लाजमी सी बात है, इसका नाम क्या हो जाएगा? एलिटेरिया कार्डेमम। एलिटेरिया साफ साफ कार्डेमम लिखा हुआ है, इलायची का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जिंजर। जिंजर मतलब अदरक। जिंजर का बॉटनिकल नेम होता है जिंजीबर ऑफिसेनल। जिंजीबर साफ साफ जिंजर लिखा हुआ है इसके बॉटनिकल नाम में, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से याद हो जाएगा। अगला आता है कौन सा? अलसी। जो अलसी होती है, जिसको फ्लेक्स बोलते हैं। भाई अलसी मतलब आलसी, और कोई आलसी इंसान क्या लाइन मारेगा किसी को? है वो खुद ही परेशान है जिंदगी में, हाँ ठीक है जिंदगी चल रही है, चलने दो, तो वो क्या किसी को लाइन मारेगा बेचारा आलसी आदमी। आलसी आदमी कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, लाइन भी नहीं मार सकता। तो लाइन से लाइनम, बस हो गया, आगे लिख दो
यूसी टेटिसिमम, अलसी को बोलते हैं लाइनम, लाइन से लाइनम, बस जहां भी देखना कहीं भी लाइन लिखा होगा लाइन में टिक मार देना, खत्म बात। देखो मैं बताता हूं, ऐसे डिफिकल्ट नाम नहीं पूछेगा कि बोलेगा अलसी का बॉटनिकल नेम बताओ और 4 ऑप्शन में हर में लाइनम होगा, इतना डीप में नहीं जाएगा बेटा। जनरल नॉलेज जीके का पेपर, जनरल साइंस का पेपर है, वो आपका पीएचडी का पेपर नहीं है ना। तो वो क्या करेगा, 4-5 नाम लिखेगा, कहीं ना कहीं आपका लाइनम यूसी टेटिसिमम होगा, लाइन पढ़ना, लाइन से टिक कर देना। अलसी आदमी लाइन क्या मारेगा बेचारा, वो तो खुद ही परेशान है जिंदगी से। अगला आता है नारियल। नारियल मतलब कोकोनट, और साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है कोक सनस्यूफेरा, कोक लिखा हुआ है साफ साफ, कोकोनट कोक, कोकोनट कोक, खत्म बात, डन। चलिए, ये 20-25 के आसपास इंपॉर्टेंट बॉटनिकल नेम बताया आपको मैंने, याद कर लेना, हमेशा सवाल आता है यहां से और लोग गलत कर देते हैं। ये जो 20-25 मैंने आपको बताया है ना, ये कोई एसएससी का क्वेश्चन है, कोई रेलवे में आया है, कोई पीएससी में आया है, कोई आईएएस में आया है, कोई एसआई में, कोई कांस्टेबल, कहीं ना कहीं आया है, तो मैंने बताया है। जनरल नॉलेज में, जनरल साइंस में इतना पूछेगा, 20-25 याद कर लो काफी है। अब ऐसे याद करने के लिए बेटा तो 10,000 भी याद करोगे तो गारंटी नहीं कि पेपर में आएगा, लेकिन जो पेपर्स में आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।